गौतम तथागत गौतम बुद्ध की इस धरती पर आयोजित राष्ट्रभक्त दानवीर भामाशाह जयंती के मौके पर उपस्थित बिहार तहलीक साहू सभा के अध्यक्ष, बिहार विधानसभा में तेली समाज की बुलंद आवाज आदरणीय बड़े भाई श्री रणविजय साहू जी अभी आप सभी को संबोधित करके गए। वैश्य चेतना समिति के अध्यक्ष बिहार के कोने कोने में वैश्य समाज के एकजुटता के लिए जमीन पर उतरकर लगातार काम कर रहे आदरणीय अभिभावक तुल्य इंजीनियर सुंदर साहू जी, मंच पर उपस्थित बिहार विधानसभा के लिए उम्मीदवार रहे अरुण साहू जी, आज की सभा के अध्यक्ष का नाम भी अरुण साहू जी है, मैं उनको भी संबोधित कर रहा हूँ। यहाँ पर पटना से चलकर आए हमारे युवा साथी विपुल जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बिहार तहलीक साहू सभा की एक महिला की टोली बहुत ही सक्रियता के साथ साहू समाज के एकजुटता के लिए, चेतना के विस्तार के लिए, संगठन के लिए घूम रही है। उसमें से हमारी शीतल जी, प्रीति विमल जी और उनके साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हम आपका विशेष तौर पर अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और यहाँ पे उपस्थित आप सभी भाइयों और बहनों, साथियों, आज राष्ट्रभक्त दानवीर भामाशाह जी की जयंती के मौके पर जब हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ सामाजिक और वैचारिक बात 2-4 मिनट करनी चाहिए। भामाशाह जी ने अपना पूरा धन, अपनी पूरी संपत्ति, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, समर्पित कर दिया था समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन आज हमारा समाज, चाहे तेली समाज हो, वैश्य समाज हो या अति पिछड़ा वर्ग हो, उनमें से अगर हम देखते हैं तो हम सभी उस दानवीर भामाशाह जी का जो समर्पण है उसके हिसाब से आज हमारी जो वर्तमान मौजूदा स्थिति है, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे शैक्षिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, वो उस विकास को नहीं मुकाम हासिल कर सका है जिसकी ज़रूरत है। आज़ादी के 70-80 साल के बाद हम जब बात करते हैं, जैसा कि इंजीनियर सुंदर साहू जी ने कहा कि बहुत सारी ऐसी जो सत्ताधारी दल के समीप जातियां हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां जिसका कि विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में, तमाम जगहों पे उनका वर्चस्व कायम है लगातार कई वर्षों से, लेकिन तेली समाज का वर्चस्व कायम नहीं है। इसका कारण ये है कि हम राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जिस तरीके की एकजुटता की बात करते हैं, जिस तरीके की चेतना की बात करते हैं, वहाँ तक हमारा समाज नहीं पहुँच सका है साथियों। इसके लिए मैं समझता हूँ कि लगातार और निरंतर प्रयास की जरूरत है। और समाज में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो जिलों में, प्रखंडों में, प्रदेश में समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जब आप मतदान के लिए जाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। साथियों, एक 1 वोट 1 वैल्यू से हमारे संविधान में प्रावधान किया गया कि हर एक नागरिक को एक मत का अधिकार है और हर एक नागरिक एक वोट और एक वैल्यू लोगों का, चाहे वो देश का सबसे बड़ा पूंजीपति अंबानी अडानी हो, चाहे रिक्शा ठेला चलाने वाला कोई आम आदमी हो, सबके वोट का बराबर है। लेकिन आपके वोट के महत्व को उतना नहीं दिया जा रहा, नहीं दिया जाता जितना कि होना चाहिए। साथियों, मैं अपनी बात एक आरक्षण पर अपनी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि इस प्रदेश के भीतर अति पिछड़ा वर्ग में शामिल होने के लिए हम सब लोगों ने बहुत संघर्ष किया। इंजीनियर कृष्णा प्रसाद जी ने, रणविजय साहू जी ने, पूरा समाज गांधी मैदान से लेकर कई जगहों पर लगातार संघर्ष करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि 15 अप्रैल 2015 को तेली जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, उसका थोड़ा बहुत लाभ भी मिल रहा है। लेकिन आज जब लोकसभा और विधानसभा में आप देखते होंगे, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो बहुत कुछ बोल करके गए और अच्छा होता कि हम लोगों को और सुनते। नेता आपके सुनते कम हैं, आपको सुनाते ज़्यादा हैं। उन पर भी आपको चिंतन करनी चाहिए कि जनता की आवाज़ नेता सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। जनता की आवाज़ नेता शायद नहीं सुनते हैं। अगर सचमुच में सुन रहे होते तो शायद विधान परिषद में हमारी उपस्थिति होगी। अगर सचमुच में सुन रहे होते
अभी हाल ही में 16 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, 18 अप्रैल को 3 दिन का लोकसभा का सत्र जो है बुलाया गया, विशेष सत्र बुलाया गया साथियों। परिसीमन के लिए एक डिलिमिटेशन बिल लोकसभा के पटल पर था। 2023 में महिला आरक्षण बिल इस देश के भीतर एक कानून के रूप में पास हो चुका है। उस महिला आरक्षण बिल में 2 लोचा लगाया गया था। पहला कि जब परिसीमन हो जाएगा उसके बाद ये लागू होगा। तो परिसीमन कब होगा? परिसीमन 2026 में और 27 में जनसंख्या जब हो जाएगा उसके बाद परिसीमन होगा। 543 लोकसभा के सदस्यों में आज की सरकार महिलाओं को आरक्षण तो देना चाहती है, लेकिन उन महिलाओं में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, जो यहाँ पे दिख रही है मंच से लेकर के सामने, उन महिलाओं को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। हम उस विषय को नहीं जानते हैं, हम उस विषय को नहीं समझते, हम उस विषय पे बात नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गंभीर बात यह है, हम एक खास राजनीतिक दल के वोट बैंक के रूप में बने हुए हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहना चाहता हूँ, हम एक वर्षों बरस से, दशकों से एक खास राजनीतिक दल के समर्थक, एक खास राजनीतिक दल के वोट बैंक के रूप में बने हुए हैं। हमें इस बेड़ी को, इस राजनीतिक जंजीर को तोड़ना होगा। अगर आपने सचमुच में इस राजनीतिक जंजीर को तोड़ दिया, अगर आपने सचमुच में इस बेड़ी को तोड़ दिया, बिहार विधानसभा के भीतर 65% आरक्षण, बिहार में जब विधानसभा से एक ऐसा आरक्षण पारित होता है जिसमें भाजपा भी सहयोग करती है, जदयू भी सहयोग करता है, राजद भी सहयोग करता है, कांग्रेस भी सहयोग करता है, तमाम वामपंथी पार्टियां, यानी कि विधानसभा के भीतर एक जो सदस्य है वो सभी सदस्य बिहार के 84% पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति जनजाति, जो हमारा 3% तेली जाति भी उसमें आता है, उसके लिए 65% आरक्षण को लागू होता है। लेकिन इस केंद्र की सरकार, जिसको कि कहा जाता है कि आपकी मोदी जी की सरकार है, उसको स्वीकार नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि मोदी जी को भाजपा ने प्रधानमंत्री बना कर रखा है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मोदी जी भाजपा को सत्ता में बना रखे हैं। नहीं तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ साथियों, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार 2009 में, 2004 में, 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी के जो एक सामान्य वर्ग की श्रेणी से आते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी। और जैसे ही नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वैश्य समाज की ताकत से, तेली समाज की ताकत से, पिछड़े वर्ग की ताकत से, अति पिछड़े वर्ग की ताकत से प्रधानमंत्री तो बनते हैं, प्रधानमंत्री तो बनाते हैं, लेकिन अति पिछड़े वर्ग की, तेली समाज की या वैश्य समाज की या वंचित समुदाय के जब हक और अधिकार की बात होती है, तो लोकसभा और विधानसभा में पास होने के बावजूद भी, लोकसभा और विधानसभा में जब पटल पे आता है तो उसको नहीं लागू किया जाता है। उसका जीता जाता उदाहरण बिहार है साथियों। आपको पता है कि क्यों नहीं लागू हुआ है? जब यहाँ पे बिहार के विधानसभा में 65% आरक्षण लागू हो गया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के उस आरक्षण को रोक दिया गया है। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं अपनी अंतिम बात ये कह रहा हूँ, अभी यूजीसी रेगुलेशन, समता कानून विश्वविद्यालयों में 118% वंचित समुदाय के लोगों के ऊपर भेदभाव का रिपोर्ट यूजीसी ने खुद सामने जब लाया, तो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशन से इस देश की सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसको लागू करने का मन बनाया। तब हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के उसी समर्थक वर्ग ने तेलिया बना दिया और चौक चौराहे पर उनके फोटो को चप्पल और जूतों से मारने का काम किया। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट, छात्र छात्राएं लोकतांत्रिक विरोध करते हैं तो उसको पुलिस को पकड़ लेती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री के फोटो के ऊपर जूता और चप्पल चलाया जा रहा था, तो इस देश और प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ रही थी। क्यों नहीं पकड़ रही थी? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय देवी समाज, जय वंचित समुदाय, सब समाज, धन्यवाद।